सो हेलो फ्रेंड्स, एसपी इंग्लिश में आपका स्वागत है। पर डे की भांति आज भी हम 50 वर्ड मीनिंग्स लाए हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए और पर डे क्या क्या रिमेंबर कीजिए, पर डे इसको क्या क्या मेमोराइज कीजिए जो आपको कोई भी सेंटेंस मेकिंग बनाने में बहुत आसानी होगी। हम इस वर्ड मीनिंग के साथ साथ ही एक एक सेंटेंस फॉर्मेशन बताएंगे जो कोई भी वर्ड मीनिंग के लिए याद करना के लिए बहुत आसान हो जाता है। सो अब लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग जैसे क्या हो गया, एस्लीप। एस्लीप मीनिंग क्या होता है? एस्लीप मीनिंग सोया हुआ। जो व्यक्ति सोया है उसको क्या कहते हैं? एस्लीप कहते हैं। जैसे वह सोया हुआ है, क्या है? वह सोया हुआ है, तो ही इज एस्लीप। क्या होगा? ही इज एस्लीप। एस्लीप मीनिंग क्या होता है? एस्लीप मीनिंग क्या? सोया हुआ। जो व्यक्ति सोया है पहले से ही उसको एस्लीप कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं वर्ड मीनिंग लेके चीयरफुल। चीयरफुल में क्या होता है? खुशी होता है। चीयरफुल में क्या होता है? चीयरफुल में हंसमुख होता है। जो हंसमुख चेहरा वाले पर्सन होते हैं, जो भी बॉयज होते हैं, क्या कहते हैं? चीयरफुल कहते हैं। जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या हमेशा क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते हैं, उसको कहते हैं हंसमुख कहते हैं। वह बहुत हंसमुख बच्चा है। क्या है? वह बहुत हंसमुख बच्चा है। तो इसके सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ वेरी चीयरफुल चाइल्ड। चीयरफुल में क्या होता है? हंसमुख होता है। चीयरफुल में पहले ही ऊपर बता दें कि चीयरफुल में क्या? हंसमुख व्यक्ति। हंसमुख व्यक्ति या हंसमुख चाइल्ड। चाइल्ड में क्या होता है? बच्चा होता है। जैसे ही इज़ वेरी, वह बहुत ही, वो क्या है? बहुत ही चीयरफुल चाइल्ड, वो बहुत ही हंसमुख बच्चा है। अब आते बीच। बीच मीनिंग क्या होता है? बीच मीनिंग होता है समुद्र तट। बीच मीनिंग क्या होता है? समुद्र तट। चलो, बीच मीनिंग क्या होता है? बीच मीनिंग समुद्र तट होता है। क्या होता है? बीच मीनिंग क्या होता है? समुद्र तट होता है। तो लेट्स गो टू द बीच। क्या होगा? लेट्स गो टू द बीच। क्या है? चलो समुद्र तट पर चलते हैं। तो लेट्स गो टू द बीच। कहाँ जाएंगे? समुद्र। बीच मीनिंग क्या होता है? समुद्र तट। जो समुद्र किनारा होता है उसको जिसको हम कहते हैं बैंक ऑफ सी भी बोल सकते हैं। क्या हो गया? बैंक ऑफ सी। ठीक है, बैंक ऑफ सी भी बोल सकते हैं। समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ सी। अब नेक्स्ट लैंड। लैंड मीन क्या? उधार लेना। किसी जब पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी उधार लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको लैंड कहते हैं। लैंड मीन क्या? उधार देना। ठीक है, किसी को उधार देते हैं तो उसको लैंड कहते हैं। जैसे कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता। क्या आता है? कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता, क्योंकि वो पर्सन क्या होता है? पैसा किसी से लेता होगा तो वो पैसा देता नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा? तो कोई भी पर्सन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति होगा उसे पैसे देने से इनकार कर देगा। तो इसको हम इंग्लिश सेंटेंस कैसे बताएं? नो वन वुड। क्या होगा? कोई भी नहीं देगा। नो वन वुड, उसे कोई भी नहीं देगा। लेंड हिम द मनी। पैसा क्या होगा? कोई भी उसे पैसा उधार नहीं देगा। ठीक है। हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं चॉइस। चॉइस मीनिंग क्या होता है? विकल्प होता है। चॉइस मीनिंग क्या होता है? विकल्प होता है। जैसे चॉइस मीनिंग क्या होता है? चॉइस मीनिंग टोटल उसका होता है विकल्प। कोई ऑप्शनल हो गया, ये ऑप्शनल भी हम बोल सकते हैं। ऑप्शनल में क्या? विकल्प होता है। जैसे सब्सिडायरी होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास क्या विकल्प है? व्हाट चॉइस डू यू हैव? क्या होगा? व्हाट चॉइस डू यू हैव? आपके पास चॉइस मीनिंग क्या होता है? चॉइस मीनिंग विकल्प होता है। आपके पास व्हाट मीनिंग क्या? आपके पास डू यू हैव? आपके पास क्या है? विकल्प। ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे तो हमें स्पीकिंग क्या, हम स्पीकिंग को उसमें हम क्या पकड़ होगी। ठीक है। आप अच्छी तरह से कहीं भी किसी के सामने भी स्पोकन अच्छी तरह से बोल सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर द वोकैबुलरी, मोर वर्ड्स टू इंक्रीज योर पावर। सो कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना। क्या होता है? कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना, उसको कंट्रीब्यूट कहते हैं। कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना होता है। जैसे हर एक लड़के ने योगदान दिया। क्या दिया? हर एक लड़के ने योगदान किया था। तो ईच ऑफ द बॉयज़ कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना। क्या होता है? कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना। हर एक लड़के ने योगदान दिया, तो कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना। ईच ऑफ द बॉयज़, हर एक लड़के। ये सेंटेंस अधिकतर आता है ईच ऑफ द बॉयज़ मीन हर एक लड़के ने क्या दिया? योगदान दिया। कंट्रीब्यूट उसको कहते हैं। कंट्रीब्यूट में क्या होता है? योगदान देना। अब एसाइड में एक तरफ होता है। एसाइड में क्या होता है? एक तरफ। एसाइड में क्या होता है? एसाइड में क्या होता है? एक तरफ होता है, उसको एसाइड कहते हैं। जिसने उसने पर्दा एक तरफ खींच दिया। क्या उसने क्या किया? पर्दा को एक तरफ खींच दिया। तो ही पुलेड में क्या होता है? पुलेड में खींचना होता है। पुलेड में क्या होता है? पुलेड में कितना खींचना होता है, खींच दिया। ठीक है, खींच दिया।
कर्टन, कर्टन में क्या होता है, कर्टन में क्या होता है, कर्टन में क्या होता है, एक पर्दा, पर्दा होता है कर्टन। इसको ये आप क्या इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए। पर्दा बहुत ही मोस्ट ऑफ द पर्सन्स दे डू नॉट दिस वर्ड मीनिंग्स ऑफ कर्टन। कर्टन्स में क्या होता है, पर्दा होता है। कर्टन्स में क्या होता है, पर्दा होता है, पर्दा। अब रोबरी, रोबरी में क्या होता है, डकैती होता है। जो पर्सन रोबरी करता है उसको क्या कहते हैं, डकैत बोलते हैं या डकैती कहते हैं। जिससे रोबरी हो गया, रोबरी में क्या होता है, डकैती होता है। रोबरी, रोबरी में नहीं क्या होता है, डकैती होता है। राजन डकैती में शामिल नहीं था। राजन कहाँ था, डकैती में शामिल नहीं था। राजन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द रोबरी। राजन वॉज नॉट इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मीनिंग क्या होता है, शामिल होना। इन्वॉल्व मीनिंग शामिल नहीं था। इन्वॉल्व मीनिंग क्या होता है, शामिल। ठीक है, इसको इन्वॉल्व कहते हैं। इन्वॉल्व मीनिंग शामिल इन द रोबरी, क्या वो डकैती में क्या था, इन द रोबरी, रोबरी में क्या था, डकैती में क्या वो शामिल नहीं था। राजन क्या था, डकैती में शामिल नहीं था। फिर भी क्या उसके नाम क्या, रोबरी ने जो कि फिर भी उसका नाम आ गया था। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, कभी भी हमें अच्छे पर्सन के साथ रहना चाहिए। आपने अच्छे फ्रेंड्स को बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को बनाना चाहिए जो क्या सिर्फ पढ़ने में ध्यान देते हो। ठीक है, वो ना कोई भी उसको गलत हैबिट ना हो, बैड हैबिट्स ना हो, उस पर्सन के साथ हमें अपनी कभी फ्रेंडशिप बनाना चाहिए। तो क्राइम, क्राइम मीनिंग क्या होता है, क्राइम मीनिंग अपराध होता है। क्राइम मीनिंग क्या होता है, क्राइम मीनिंग अपराध होता है। क्राइम, क्राइम मीनिंग क्या होता है, क्राइम मीनिंग अपराध होता है। उसका अपराध मृत्युदंड का पात्र है। जो उसका अपराध क्या है, वो मृत्युदंड का पात्र है। किसी को क्या किया, किसी को मारा होगा, क्या वो पर्सन क्या होगा, डेथ हो गया, जिसकी वजह से क्या क्या जो उसको अपराध है वो क्या मृत्युदंड का पात्र नहीं है। तो हिज क्राइम्स डिजर्व डेथ पेनाल्टी। जो उसके क्राइम, पेनाल्टी, पेनाल्टी में क्या दंड होता है। ठीक है, मृत्युदंड, पेनाल्टी में क्या होती है, मृत्युदंड। और डिजर्व, डिजर्व में क्या होता है, पात्र होता है। डिजर्व में क्या होता है, पात्र, उसके पात्र है, इसको डिजर्व कहते हैं, डिजर्व कहते हैं, डेथ। ठीक है, जिससे डेथ में तो पेनाल्टी में अपराध होता है। ठीक, इसका क्राइम जो हिज क्राइम्स डिजर्व, हिज क्राइम्स डिजर्व डेथ पेनाल्टी। हम नेक्स्ट आते हैं करप्शन। करप्शन में क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। करप्शन, करप्शन में क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। करप्शन जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्टाचार। करप्शन में क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, इसको करप्शन कहते हैं। करप्शन में क्या होता है, भ्रष्टाचार। जो आजकल क्या होता है, नीति जो क्या भ्रष्टाचार होते हैं, अपने वादे करते हैं लेकिन क्या हुआ, अपने वादे से क्या मुकर जाते हैं, उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइट। फाइट में क्या होता है, फाइट में नहीं लड़ना होता है। फाइट में क्या होता है, फाइट में क्या होता है, लड़ना। जैसे कि यहाँ पर लड़ना होगा, फाइट। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीनिंग किसी के खिलाफ, अगेंस्ट मीनिंग क्या खिलाफ होगा, अगेंस्ट मीनिंग खिलाफ होगा। करप्शन, करप्शन में क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, तो आई वांट टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। अब वो आएगा इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट में क्या, जांच करना। इन्वेस्टिगेट में क्या होता है, जांच करना। इन्वेस्टिगेट में क्या, जांच करना होता है। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट में किसी को चेक करना, चेक करना। चेक में, चेक करने में जांच करना होता है। चेक करना में क्या, जांच करना, उसको चेक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चेक। चेक में भी जांच करना होता है। हमें जांच के आदेश दे दिया गया है, हमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वी हैव बीन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट। वी हैव बीन ऑर्डर, हमें क्या, ऑर्डर में क्या आदेश होगा, ऑर्डर में क्या होता है, आदेश होता है। ऑर्डर में आदेश दे दिया गया है, क्या आदेश दे दिया गया है, टू इन्वेस्टिगेट, क्या का, जांच करने के लिए हमें आदेश दे दिया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड में नहीं आएंगे, सर्च। सर्च में क्या होता है, खोज होता है। सर्च में क्या होता है, सर्च में सर्च में खोज होता है। ठीक है, सर्च में क्या होता है, सर्च में खोज होता है। अब जैसे पुलिस सुरंग ढूंढ रही है, क्या कर रही है, पुलिस सुरंग ढूंढ रही है। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर क्लूज। क्लूज में क्या होता है, क्या होता है, ढूंढ रही है। ठीक है, क्लू, क्लू में क्या होता है, क्लू में ढूंढ रही है। कोई भी क्लू आता है, क्या ढूंढ रही है, सर्चिंग, सर्चिंग ढूंढने। क्लोज मीने सुराग को। ठीक है, क्लू मीने कोई भी सुराग है उसको क्या ढूंढ रही, क्लू उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको क्लू कहते हैं। ठीक है, क्लू मीन क्या होता है, सुराग होता है। और सर्चिंग में ढूंढ रहा है पुलिस। पुलिस क्या, पुलिस जो पुलिस सुरंग को ढूंढ रही है। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर क्लूज। और मॉडर्न, मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न आधुनिक होगा, क्या होगा, मॉडर्न में आधुनिक होगा। मॉडर्न में आधुनिक, मॉडर्न उसका घर बेहद आधुनिक था। क्या था, उसका जो घर है बेहद आधुनिक है, क्योंकि न्यू आर्किटेक्चर के आधार पर उसका घर बना है, जिसकी वजह से क्या है, वो उसका घर है वो मॉडर्न है। ठीक है, हिज हाउस इज़ वेरी मॉडर्न। हिज हाउस इज़ वेरी मॉडर्न, उसका घर क्या है, बहुत ही बेहद क्या है,
आधुनिक वेरी मीन क्या, वेरी मीन यहाँ बेहद का यूज करते हैं, क्या कहते हैं, बेहद का यूज करते हैं वेरी। और मॉडर्न मीन आधुनिक होता है, क्या होगा, मॉडर्न मीन आधुनिक, मॉडर्न मीन क्या होता है, आधुनिक होता है। अगर हिज हाउस, उसका घर, हिज हाउस मीन क्या होता है, उसका घर क्या है, उसका घर जो क्या है, बेहद आधुनिक है, उसका घर क्या है, बेहद आधुनिक है। फाइनली, फाइनली मीन आखिरकार होगा, फाइनली मीन आखिरकार, फाइनली मीन क्या होता है, फाइनली मीन आखिरकार, जो आखिरकार फाइनली, जिसको फाइनली लास्ट, ठीक है, फाइनली लास्ट अंतिम, आखिरकार होता है। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, क्या हो गया, आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, क्या, आखिरकार हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। फाइनली वी रीचेड आवर डेस्टिनेशन, फाइनली वी रीचेड आवर डेस्टिनेशन, आखिरकार हम अपने मंजिल पर क्या हो गए, पहुंच। अब बिलीव, बिलीव मीनिंग क्या, यकीन करना, विश्वास करना। बिलीव मीनिंग क्या होता है, यकीन करना या विश्वास करना, किसी पर विश्वास कर लेना, ठीक है, उसको बिलीव कहते हैं। जैसे मैं कई लोगों पर विश्वास नहीं करता, मैं कई लोगों पर विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव मैनी पीपल्स, आई डोंट बिलीव मैनी पीपल्स। यहाँ बिलीव मीनिंग क्या है, बिलीव मीनिंग विश्वास करना होगा, विश्वास। मैनी मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, क्या होता है, कई लोग, क्या होता है, कई लोग, उसको कई लोग, मैनी यहाँ का यूज होता है, पीपल्स मीनिंग लोग होता है, ठीक है, मैनी मीन्स कई, ठीक है। तो यहाँ पर बिलीव मीनिंग क्या होगा, बिलीव मीनिंग यकीन करना, क्या होगा, बिलीव मीनिंग क्या होता है, यकीन करना, बिलीव मीनिंग क्या, यकीन करना। फॉरगिव मीनिंग क्या होता है, क्षमा करना होता है, माफ़ करना, क्षमा करना, उसको फॉरगिव कहते हैं। फॉरगिव मीनिंग क्या होता है, फॉरगिव मीनिंग माफ़ करना या क्षमा करना, किसी को क्या करता है, माफ़ कर देना, उसको क्या फॉरगिव कहते हैं। फॉरगिव मीनिंग क्या, माफ़ कर देना, उन्होंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया, क्या कर दिया, उन्होंने उसकी गलती को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। दे फॉरगिव, फॉरगिव मीनिंग क्या होता है, फॉरगिव मीनिंग माफ़ कर देना। हिम हिज मिस्टेक, उसकी गलती को, मिस्टेक में क्या होता है, मिस्टेक मीनिंग गलती होता है, क्या होता है, मिस्टेक में गलती होता है। और फॉरगिव, फॉरगिव मीनिंग क्या, माफ़ कर देना, ठीक है, किसी को माफ़ कर देना, तो उसकी, उन्होंने क्या की, उसकी गलती को क्या किया, माफ़ कर दिया। तो ही दे फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। अब आता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन क्या, आदर देना, किसी को रिस्पेक्ट कर देना, रिस्पेक्ट मीन क्या, आदर देना, आदर देना, इसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमें अपने एल्डर्स को क्या रिस्पेक्ट करता है, वी हैव रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, पेरेंट्स, फादर्स। सो क्या है, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सी रिस्पेक्ट्स हर, वो अपने बड़ों का सम्मान करती है, क्या करती है, वे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। सी रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, सी रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, क्या करती है, वो अपने बड़ों को सम्मान देती है। अब आते हैं रिमाइंड, रिमाइंड में क्या होता है, याद दिलाना होता है, रिमाइंड, रिमाइंड में याद दिलाना होता है। रिमाइंड में क्या होता है, याद दिलाना, इसको रिमाइंड कहते हैं। रिमाइंड में क्या, याद दिलाना, उसे जल्दी घर आने की याद दिलाना है, उसे जल्दी घर आने की याद दिलाना। रिमाइंड हिम, क्या है, रिमाइंड में क्या होता है, याद दिलाना, हिम उसे, हिम मीन क्या, उसे। टू कम होम अर्ली, अर्ली मीन क्या, जल्दी, अर्ली में क्या, यहाँ अर्ली का यूज़ क्या होता है, जल्दी, अर्ली मीन जल्दी। हाउस मीन घर, क्या, होम मीन घर होता है, हाउस में भी घर होता है, तो उसे जल्दी आने की याद दिलाना। तो रिमाइंड हिम टू कम होम अर्ली। कन्फेस मीन क्या होता है, कन्फेस मीन स्वीकार करना, क्या होगा, कन्फेस, कन्फेस मीन कबूल करना या स्वीकार करना, उसको क्या कहते हैं, कन्फेस कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्फेस मीन कबूल करना या स्वीकार करना। जैसे उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, क्या कर लिया, कबूल कर लिया, उसने अपना अपराध क्या कर लिया, कबूल कर लिया। ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, क्राइम मीनिंग क्या होता है, अपराध करना, क्राइम मीनिंग अपराध। इससे पहले आपको फिर इस सेंटेंस पे क्राइम का यूज होता है, तो आप इसको नोटबुक वो अच्छी तरह से लिखिए, ठीक है। ये जो वर्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इस वर्ड्स में टाइम लगता है हमको छाट छाट के भी वर्ड मीनिंग लिखना होता है। कौन वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन क्रूशियल है। सो इस वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से याद कीजिए, ठीक है। इसको बार बार देखिए, क्या कीजिए, बार बार, जब तक याद ना हो तब तक इस वीडियो को बार बार देखिए। उसने अपने अपराध कबूल कर लिया, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, क्या कर लिया, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। तो कन्फेस नहीं, क्या, कबूल करना या स्वीकार करना, ठीक है। सिम्पैथी, सिम्पैथी में क्या होता है, हमदर्दी होता है, सिम्पैथी में क्या होता है, हमदर्दी। सिम्पैथी, सिम्पैथी में क्या होता है, हमदर्दी होता है, ठीक है, किसी से हमदर्दी देखना। जैसे आप उनसे ज़्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर सकते, आप उनसे ज़्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं कर सकते। यू कैनॉट एक्सपेक्ट मच सिम्पैथी फ्रॉम ही, कैनॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में क्या होता है, एक्सपेक्ट में क्या होता है,
उम्मीद क्या होता है, उम्मीद। एक्सेप्ट मीन क्या, उम्मीद। सिंपैथी मीन सहानुभूति, सिंपैथी मीन क्या होता है, सहानुभूति, ठीक है। सिंपैथी मीन सहानुभूति। फ्रॉम हिज, तो आप उनसे ज़्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं। अब आगे नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आता है डर्टी। डर्टी मीन क्या होता है, गंदा होता है। डर्टी मीनिंग क्या होता है, गंदा होता है। जो डर्टी पर्सन होते हैं वो क्या गंदे होते हैं, क्या अपने नाखून को बड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या खाने में क्या होता है, माइक्रोब्स जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बीमार पड़ जाते हैं। तो अपने नाखून क्या करना, साफ़ करना चाहिए। तो डर्टी में क्या गंदा होता है। अपनी वर्दी बहुत गंदी, आपकी वर्दी क्या है, बहुत गंदी है। योर यूनिफॉर्म इज़ वेरी डर्टी। यूनिफॉर्म में क्या था, वर्दी होता है, ठीक है। कोई भी ड्रेस हो गया, जैसे कोई भी जो सेम सिमिलर, जो कोई भी पर्सन क्या सिमिलर, हर एक पर्सन क्या सिमिलर होना चाहिए, उसको क्या वर्दी कहते हैं, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म आया कि जो भी उसमें ऊंच नीच का भाव ना हो, ठीक है। उसको डर्टी मीन क्या होता है, गंदा होता है। डर्टी मीन गंदा होता है। अब ब्रेव मीन क्या होता है, बहादुर होता है। ब्रेव मीन क्या होता है, बहादुर। जो ब्रेव पर्सन होता है, बहादुर पर्सन, बहादुर व्यक्ति। ब्रेव मीन क्या होता है, बहादुर होता है। वह बहुत बहादुर सिपाही था, क्या था, वह बहुत बहादुर सिपाही था। ही वॉज वेरी ब्रेव सोल्डर। ही वॉज ए ब्रेव सोल्डर। सोल्डर्स में क्या, सिपाही होता है, क्या होता है, सोल्डर्स में सिपाही होता है। ब्रेव मीन क्या होता है, बहादुर होता है। वेरी मीन बहुत होता है, ठीक है। वो बहुत बहादुर सिपाही था। तो ही वॉज ए ब्रेव सोल्डर। अब यहाँ प्रोवोक मीन क्या था, बिना। प्रोवोक मीन उकसाना, किसी को क्या करना, उकसाना, ठीक है। किसी से मार झगड़ा करने के लिए किसी को क्या करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक मीन उकसाना होता है। उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया था, क्या किया था उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया था। तो ही प्रोवोक्स मी फॉर द फाइट। फाइट मीन क्या होता है, फाइट मीन क्या होता है, लड़ाई करना, ठीक है, लड़ाई के लिए। प्रोवोक्स मीन क्या होता है, प्रोवोक्ड मीन क्या होता है, किसी को उकसाना, ठीक है, उकसाना। तो उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया था। अब आता है नेक्स्ट बिग बाइट। बिग बाइट में क्या, चुगली करना, ठीक है। किसी के पीठ के पीछे चुगली करना, उसको बैक बाइट कहते हैं, ठीक है। किसी के पीठ के पीछे क्या कर चुगली करना, उसको क्या है, बैक बाइट कहते हैं। वह चुगली करने के लिए माहिर है। वह चुगली करने में क्या माहिर है। ही इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में क्या होता है, माहिर होना, ठीक है। एक्सपर्ट मीने माहिर होना। एक्सपर्ट मीन माहिर होता है। इन बैक बाइटिंग, क्या, वो चुगली करने में क्या है, बैक बाइटिंग, वो चुगली करने में क्या माहिर है। सो ही इज एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग, क्या है, वो एक्सपर्ट है, ठीक है। किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, तो एक्सपर्ट आप क्या, अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कीजिएगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। आप क्या इंग्लिश में एक्सपर्ट हो सकते हैं, क्या होते हैं, आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या कहते हैं, ये वर्ड मीनिंग्स को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग्स बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं इंटरफेयर में दखल करना। क्या होता है, इंटरफेयर में दखल करना, किसी में क्या करते हैं, आप दखल कर देते हैं। जैसे झगड़ा होता है उसमें दखल करना, किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करना, मतलब दखल करना। जैसे मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, मेरी ज़िंदगी में क्या दखल ना दो। डू नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ। डू नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इंटरफेयर में क्या होता है, दखल, ठीक है। और माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अब आता है नेक्स्ट हरी अप। हरी अप मीनिंग क्या, जल्दी। हरी अप मीनिंग क्या होता है, जल्दी करो। हरी अप मीनिंग क्या होता है, जल्दी करो, उसको हरी अप कहते हैं। हरी अप मीनिंग क्या होता है, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। हरी अप मीनिंग क्या, जल्दी करो। हरी अप मीनिंग क्या होता है, जल्दी करो। सो दोस्तों, ये वर्ड्स बहुत जरूरी, इस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको 3 से 4 बार क्या अभी रिपीट करना है। कितने बार, 3 से 4 बार रिपीट करना। हरी अप मीनिंग क्या, जल्दी करो। हरी अप मीनिंग क्या, जल्दी करो, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अदरवाइज नहीं तो वी विल मिस द ट्रेन, हमारी क्या ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट आता है रिवेंज। रिवेंज मीनिंग क्या होता है, बदला लेना। क्या होता है, बदला लेना। रिवेंज मीनिंग क्या, बदला होता है, ठीक है। किसी चीज़ का बदला लेना उसको रिवेंज कहते हैं। रिवेंज मीनिंग बदला लेना था। मैं तुमसे अपना बदला लूँगा। मैं तुमसे अपना बदला लूँगा। आई विल गेट माई रिवेंज ऑन यू। आई विल गेट माई रिवेंज। रिवेंज में क्या, बदला लेना था। आई विल गेट, मैं लूँगा, ठीक है। गेट मीनिंग क्या होता है, बदला अपना। गेट मीनिंग क्या होता है, मैं लूँगा ऑन यू, तुमसे, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, बर्बाद करना, उसको डिस्ट्रॉय कहते हैं। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, बर्बाद करना। जैसे
तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, यू हैव डिस्ट्रॉय माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यू हैव डिस्ट्रॉय माई लाइफ। अब बर्डन, बर्डन में क्या होता है, बर्डन में बोझ होता है, BURD, बर्डन, बर्डन में क्या होता है, बोझ होता है, बर्डन में क्या होता है, बोझ होता है। मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं चाहता, क्या था, मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता। आई डोंट वांट टू बर्डन विथ योर प्रॉब्लम, ठीक है। आई डोंट वांट टू बर्डन विद माई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के अंदर, प्रॉब्लम्स में समस्या क्या होगा, प्रॉब्लम्स में समस्या होता है, क्या होता है, प्रॉब्लम्स में समस्या होता है। बर्डन, बर्डन में बोझ होता है, ठीक है। बर्डन में क्या बोझ होता है, विथ मैंने क्या, अपनी या विथ आपके साथ, क्या मैं आपके साथ में है, मैं अपनी समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता, ठीक है। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, क्या होगा, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, ठीक है। अब नेक्स्ट चाहते हैं हॉनर। हॉनर में क्या, सम्मान होता है। हॉनर में क्या होता है, सम्मान होता है। ऑनर में क्या, सम्मान होता है। हॉनर, उसको ऑनर कहते हैं। ऑनर में क्या होता है, सम्मान होता है। यहाँ पे एक क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, जिसको ऑनर कहते हैं। क्या, ऑनर में सम्मान होता है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी, ये क्या है, ये मेरे लिए क्या, सम्मान की बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ देर के डिस्टर्ब हो गए थे। तो ऑनर में क्या, सम्मान होता है। ऑनर में क्या, सम्मान होता है। एडिक्ट, एडिक्ट मीन लत लगना। एडिक्ट मीन क्या होता है, लत लगना, किसी चीज़ का एडिक्ट हो गया, ठीक। एडिक्ट मीन एडिक्ट मीन लत होना, क्या होता है, एडिक्टेड। जैसे एडिक्टेड हो, कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो गया, स्मोकिंग एडिक्टेड हो गया, ठीक है। सो आपको क्या एडिक्टेड बनना, आपको स्टडी पर डे क्या होता है, आपको 6 से 7 आवर्स पर डे आपको स्टडी करना है, उसको आपको एडिक्टेड बनाता है। और पर डे क्या हो, 2 और 3 आवर्स क्या है, इंग्लिश में आपको क्या फोकस करना है, तो उसको एडिक्टेड, एडिक्टेड में क्या, लत लेना, ठीक है। जैसे मुझे धूम्रपान की लत है, क्या है, मुझे धूम्रपान की लत है। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्या हो, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान की लत है। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, अवेयर। अवेयर मीनिंग के जागरूकता। अवेयर में क्या होता है, जागरूकता होता है। अवेयर में क्या होता है, जागरूकता होता है। अवेयर, अवेयर में क्या होता है, जागरूकता होता है। अवेयर को अवेयर में क्या, जागरूकता है। मुझे आग की जानकारी नहीं थी, मुझे आग की जानकारी नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर, मुझे आग की जानकारी नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फायर। अवेयर मीन क्या, जानकारी, जैसे क्या, अवेयर, अवेयर मीन क्या होता है, हमें जानकारी नहीं थी। अवेयर मीन क्या, जानकारी नहीं थी, ठीक है, जागरूकता नहीं थी हमें। तो हम नेक्स्ट आते हैं, वर्थलेस। वर्थलेस मीन बेकार होता है। कोई भी अगर पर्सन अगर वर्थलेस, अगर आप नहीं पढ़ेंगे क्या, वर्थलेस हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी का, योर लाइफ विल बी वर्थलेस एंड नो एनी मीनिंग्स ऑफ योर लाइफ। सो आपको क्या, हार्ड स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको ये वर्ड मीनिंग्स क्या, पर डे आपको वर्ड मीनिंग्स स्टोरी डाला जाएगा, डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन वीडियो से डाला जाएगा। आपको क्या, आपको क्या पर डे देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने से, पढ़ने से आपको क्या हो, अपनी लाइफ, निजी ज़िंदगी क्या, आपको रोज़ के एडिक्टेड हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा, आपको रोज़ के एडिक्टेड हो जाएगा और आप उसको, आप में इसका इंटरेस्ट होने लगेगा। सो तुमसे बात करना बेकार है, तुमसे बात करना बेकार है। इट इज़ वर्थलेस टू टॉक टू यू, इट इज़ वर्थलेस टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना बेकार है। इट इज़ वर्थलेस टू टॉक टू यू। अब आगे ब्रिलियंट। ब्रिलियंट में क्या, शानदार होता है। ब्रिलियंट में क्या, तो शानदार होता है। ब्रिलियंट में क्या, शानदार होता है, इसको ब्रिलियंट बोलते हैं। जैसे वो एक शानदार खिलाड़ी है, क्या है, वो एक शानदार खिलाड़ी है। ही इज़ ए ब्रिलियंट प्लेयर, क्या है, ही इज़ ए ब्रिलियंट प्लेयर, वो एक शानदार खिलाड़ी है, तो ही इज़ ए ब्रिलियंट प्लेयर। वर्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या, संक्रमण होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है, संक्रमण होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है, संक्रमण होता है। क्या होता है, इन्फेक्शन में क्या होता है, संक्रमण। उसने कान में संक्रमण था, उसके क्या थे, उसके कान में क्या था, संक्रमण था। तो सी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, तो क्या होगा, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सी हैड एन ईयर इन्फेक्शन, उसके कान में क्या, संक्रमण था।
तो सी हैड ए ईयर इन्फेक्शन। ईयर मीन क्या होता है? ईयर मीन कान होता है, ईयर मीन क्या होता है? इन्फेक्शन मीन संक्रमण होता है, इन्फेक्शन में क्या होता है? संक्रमण होता है, ठीक है, इन्फेक्शन में संक्रमण होता है। सी हैड उसके कान में, ठीक है। अब आगे हैं लेस्ट डिजर्व। डिजर्व में क्या होता है? लायक होना, क्या उसके लायक होना, उसको डिजर्व कहते हैं, ठीक है। योग्य होना या योग्य होना, ठीक है, योग्य होना, योग्य होना, डिजर्व होना, जैसे वह मेरे लायक नहीं है, वह मेरे लायक नहीं है। सी डज नॉट, ही डज नॉट डिजर्व मी, ही डज नॉट डिजर्व मी, वह मेरे लायक नहीं है। ही डज नॉट डिजर्व मी, क्या हुए? मेरे लायक नहीं है। अब आते हैं ग्रीडी। ग्रीडी मीनिंग क्या होता है? ग्रीडी मीनिंग लालच होता है, ग्रीडी मीनिंग लालची होता है, उसको ग्रीडी कहते हैं। ग्रीडी मीनिंग क्या होता है? लालची व्यक्ति, जो लालची व्यक्ति होते हैं क्या ग्रीडी होते हैं। इतने लालची मत बनो, इतने लालची मत बनो। डोंट बी सो ग्रीडी, क्या होता है? डोंट बी सो ग्रीडी, इतने लालची मत बनो, तो डोंट बी सो ग्रीडी। हम नेक्स्ट आते हैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड में क्या? संतुष्ट होना। सेटिस्फाइड में क्या? संतुष्ट होना, उसको सेटिस्फाइड कहते हैं। सेटिस्फाइड में क्या होता है? संतुष्ट होना। मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। और स्ट्राइक में क्या होता है? स्ट्राइक में हड़ताल होता है। स्ट्राइक में क्या होता है? हड़ताल होता है। स्ट्राइक में हड़ताल होता है, जैसे कोई भी पर्सन क्या हड़ताल कर देते हैं, जो कंपनी में क्या हड़ताल होता है, उसको क्या स्ट्राइक यूज, क्या वहाँ किस चीज़ यूज करेंगे? स्ट्राइक का यूज करेंगे। जैसे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कर्मचारी क्या है? हड़ताल पर हैं। एम्प्लॉयज़ आर ऑन स्ट्राइक, एम्प्लॉयज़ आर ऑन स्ट्राइक, कर्मचारी क्या है? हड़ताल पर हैं। एम्प्लॉयज़ आर ऑन स्ट्राइक। अब नेक्स्ट आते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होता है? समझौता होता है। सेटलमेंट में क्या? समझौता होता है। सेटलमेंट में क्या? समझौता होता है। सेटलमेंट, जैसे किसी कोई भी पर्सन बोलता है कि सेटलमेंट कर लो, क्या? समझौता कर लो, ठीक है। जैसे कहीं मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, अगर केस वोस होने वाला है, तो क्या होता है? जो वहाँ के सरपंच आते हैं वो क्या सेटलमेंट करवा देते हैं। क्या करते हैं? सेटलमेंट करवा देते हैं, क्योंकि वो जो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स दे बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली, सो दैट्स वाई ही कैन नॉट अफोर्ड to went post office to court, so they afford, क्या करते? सेटलमेंट करा देते। क्या करते? सेटलमेंट में आखिरकार उनका समझौता हो गया। क्या हो गया? आखिरकार उनका समझौता। फाइनली दे एग्रीड टू द सेटलमेंट, फाइनली दे एग्रीड टू ए सेटलमेंट। क्या हो गया? आखिरकार। फाइनली में क्या? आखिरकार। फाइनली में क्या होता है? आखिरकार होना, ठीक है। फाइनली में होता है आखिरकार। दे एग्रीड, क्या? उनका समझौता हो गया, ठीक है। उनका एग्रीड मीन्स क्या? सहमत हो गया, या क्या? सहमत हो गया, समझौता हो गया, उसको क्या कहते हैं? सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट समझौता होना। वैल्यूएबल मीन मूल्यवान होता है। क्या होता है? वैल्यूएबल मीन मूल्यवान। जैसे क्या होता है? गोल्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इसके ये वेरी वैल्यूएबल होता है, ठीक है। वह टीम के लिए एक वैल्यूएबल सदस्य है, वह टीम के लिए क्या? मूल्यवान सदस्य है। वैल्यूएबल में क्या? मूल्यवान हो गया। सी इज़ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम, क्या होता है? मेंबर में क्या? सदस्य हो गया, टीम हो गया, मेंबर हो गया। वैल्यूएबल में क्या होता है? मूल्यवान हो गया, मेंबर में सदस्य हो गया, ऑफ द टीम, क्या? टीम के। सी इज़ वैल्यूएबल, वह एक मूल्यवान सदस्य है, अपनी टीम के लिए क्या है? एक मूल्यवान सदस्य है। जैसे फर्स्ट यू कैन से दैट्स द विराट कोहली इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स इन द फॉर द इंडिया। रिवार्ड में क्या होता है? रिवार्ड में इनाम होता है। रिवार्ड में कि इनाम देना हो तो उसको रिवार्ड कहते हैं। रिवार्ड में क्या होता है? इनाम होता है। रिवार्ड में क्या होता है? इनाम होता है। तुम्हें तुम्हारा इनाम कल मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा इनाम कल मिल जाएगा। यू विल गेट योर रिवार्ड्स टुमारो, यू विल गेट योर रिवार्ड टुमारो, क्या? तुम्हारा इनाम कल मिल जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स रेवेल में क्या? प्रकट करना या जाहिर करना। रेवेल में क्या होता है? प्रकट करना या जाहिर करना, उसको रिवील कहते हैं। रिवील में क्या होता है? प्रकट करना या जाहिर करना। मैंने हमारा राज जाहिर कर दिया, क्या कर दिया? मैंने हमारा राज क्या कर जाहिर कर दिया। आई हैव रिवील्ड आवर सीक्रेट, क्या कहता है? आई हैव रिवील्ड
आई हैव रिवील्ड आवर सेक्रेट, मैंने अपना क्या कर राज जाहिर कर दिया। सीक्रेट में क्या होता है, सीक्रेट में राज होता है, ठीक है, सीक्रेट में राज होता है, सीक्रेट में राज होता है। रिवील्ड में क्या होता है, रिवील्ड में जाहिर करना, क्या कहता है, जाहिर करना या प्रकट करना। आई हैव जो मेरे पास था, मैंने अपना राज क्या करता है, जाहिर कर दिया, ठीक है, सबको बता दिया, ठीक है, उसको रिवील्ड कहते हैं। प्रोवाइड में क्या, उपलब्ध करना। प्रोवाइड में क्या करना, प्रोवाइड में क्या, उपलब्ध करवाना, उसको प्रोवाइड कहते हैं। प्रोवाइड में क्या, उपलब्ध करवाना। क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड मी सम मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में जानकारी होता है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में जानकारी होता है, इन्फॉर्मेशन जानकारी होता है। प्रोवाइड में क्या, उपलब्ध, जो भी उपलब्ध है, प्रोवाइड में क्या होता है, उपलब्ध होता है, ठीक है। सम में कुछ होता है, मोर में कुछ होता है, ठीक है। सो क्या आप मुझे थोड़ी, मोर में थोड़ी और जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्या आप मुझे और थोड़ी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड मी सम इन्फॉर्मेशन, कैन यू प्रोवाइड मी सम इन्फॉर्मेशन। प्रोबेबली मीन क्या होता है, शायद होता है, प्रोबेबली मीन क्या होता है, शायद होता है, प्रोबेबली मीन शायद होता है, शायद, उसको प्रोबेबली कहते हैं। जैसे मैं शायद अगले साल फिर कोशिश करूँगा, मैं शायद अगले साल फिर कोशिश करूँगा। आई विल प्रोबेबली ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, आई विल प्रोबेबली ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। प्रोबेबली में क्या होता है, ये शायद, ठीक है, शायद, ट्राई अगेन फिर कोशिश करूँगा, नेक्स्ट ईयर मैं अगले साल फिर कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, आपको कोशिश नहीं करना चाहिए अगले साल या अगले मंथ के मैं कर लूँगा। आपको अभी क्या करना है, इसको लिखना है, उसको मेमोराइज करना है सुबह शाम। जब एक साथ इसको आप मेमोराइज कीजिएगा, एक साथ वर्ड मीनिंग हो जाए, जब 3 से 4 बार क्या अपने रफ कॉपी में लिखिएगा, ये तुरंत ही क्या आ जाएगा, आप याद हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं रहना है कल के ऊपर, क्या है, डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रोबेबली क्या, अपॉर्चुनिटी होता है, अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी इसको कहते हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, अवसर होता है। यह मेरे लिए क्या बेहतरीन मौका है, यह मेरे लिए बेहतरीन मौका है। दिस इज़ द एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, दिस इज़ द एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, एक बेहतरीन मौका है। दिस इज़ द एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्यूज में क्या, ठुकराना होता है। रिफ्यूज में क्या होता है, ठुकराना होता है। इसको रिफ्यूज में क्या होता है, ठुकराना, किसी को ठुकरा करना, रिफ्यूज कर देना, ठीक है, किसी को ठुकरा देना। जैसे उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्या कर दे, उसने मेरे प्रस्ताव को क्या कहते हैं, ठुकरा दे। ही रिफ्यूज्ड माई प्रोपोजल, ही रिफ्यूज्ड माई प्रोपोजल, क्या करता है, प्रपोजल में क्या होता है, प्रस्ताव होता है, क्या होता है, प्रोपोजल में क्या, प्रस्ताव होता है, प्रोपोजल, इसको प्रोपोजल कहते हैं। प्रोपोजल में क्या था, प्रस्ताव होता है, उसने मेरे प्रस्ताव को क्या करता है, ठुकरा दिया। हम नेक्स्ट चाहते हैं कॉर्पोरेट मीनिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट मीनिंग सहयोग होता है। कॉर्पोरेट मीनिंग क्या होता है, सहयोग। जो कॉर्पोरेट पर्सन होते हैं क्या करते हैं, कॉर्पोरेट अपने लाइफ में क्या करते हैं, फ्यूचर में आगे चल जाते हैं, उसको कॉर्पोरेट करना, कहीं भी क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट करना चाहिए। कृपया मेरा सहयोग करें, कृपया मेरा सहयोग करें, प्लीज़ कॉर्पोरेट विद मी, कृपया मेरे साथ क्या करें, सहयोग करें, तो प्लीज़ कॉर्पोरेट विथ मी। हम नेक्स्ट आते हैं, केवल आपको 2 वर्ड्स बाकी है। सो मैं सोचता हूँ कि आप इस वर्ड्स को लिख रहे हैं कॉपी में, अपने अच्छी तरह से लिखिए, उसको मेमोराइज़ कीजिए, अच्छे से लिखिए, 3 से 4 बार, 3 से 4 टाइम्स आप क्या करिए, अपने रफ कॉपी में लिखिए। क्योंकि जो ये वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, आपको डेली यूजेज सेंटेंस बता देते हैं, डेली यूज वोकैब्स भी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग्स के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब डिसअपियर में क्या होता है, डिसअपियर में क्या होता है, गायब हो जाना। डिसअपियर में क्या होता है, गायब हो जाना, उसको डिसअपियर कहते हैं। वो अचानक गायब हो गया, क्या वो अचानक गायब हो गया था, ही सडनली डिसअपियर्ड, क्या होता है, ही सडनली डिसअपियर्ड, क्या वो अचानक ही क्या गायब हो गया था, ही सडनली डिसअपियर्ड। हम नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पे, टुवार्ड्स में क्या होता है, की ओर। टुवार्ड्स मीनिंग क्या होता है, टुवार्ड्स मीनिंग की ओर होता है, टुवार्ड्स, जिसको हम टुवार्ड्स कहते हैं। टुवार्ड्स मीनिंग की ओर। मैं घर के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवार्ड्स होम, मैं घर के लिए क्या जा रहा हूँ,
मैं घर के लिए क्या जा रहा हूँ, मैं घर के लिए जा रहा हूँ।